ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वहीं राहत भरी खबर ये है कि अब दिन पर दिन संक्रमण के मामलों में कमी की खबरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा रखी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के 2,63,533 नए मामले सामने आए और 4,329 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,28,996 हो गया है और कुल मौतों का आंकड़ा 2,78,719 है। मंत्रालय के अनुसार अभी देश में संक्रमण के सक्रिय मामले 33,53,765 हैं। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए लोगों की संख्या 2,15,96,512 है। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण दुनिया भर के संक्रमित देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2.5 करोड़ से अधिक हो गया है। वहीं 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक देश में सभी हिस्सों में कुल 18,44,53,149 वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। हालांकि अब 2 दिनों से कोरोना के मामले 3 लाख से कम आ रहे हैं, जिस कारण थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। सोमवार देर रात आए मामलों के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3 लाख से कम आए और दैनिक मौतों का आंकड़ा भी 4,000 के स्तर से कम हुआ। सोमवार को देश में कोरोना के 2.6 लाख दैनिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,719 लोगों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में भी 1.5 लाख मामलों की गिरावट आई है। हालांकि देश में सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी 30 लाख के पार है। इसके अलावा कई राज्यों ने अभी भी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी पाबंदियों को जारी रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि मौजूदा समय में देश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 18.17% है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन कम होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद से तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की दर में बड़ा फर्क आया है। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना वायरस की रिकवरी की दर लगभग 90% हो गई है। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आज से वैक्सीनेशन 23 जिलों में शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 9,391 नए कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। इसके विपरीत इसकी लहर से उबरने वालों की संख्या 23,445 थी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण में 285 लोगों की मौत हुई है। रविवार को यह संख्या 311 थी। प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस 1,49,032 है। वही संख्या 30 अप्रैल को 3,10,783 थी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2,55,110 सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि यह बात गलत फैलाई जा रही है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रतिदिन 2.5 लाख कोरोना टेस्ट है। इसके विपरीत हम रोज इससे अधिक टेस्ट कर रहे हैं। सरकार के ट्रैक टेस्ट और ट्रीट का ही परिणाम है कि रिकवरी की दर बढ़कर 89.80% हो गई है। सहगल ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि 15 मई तक उत्तर प्रदेश में हर रोज 1 लाख से अधिक मामले सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
प्रदेश में सिर्फ लखनऊ और गोरखपुर में ही 500 से अधिक संक्रमित मिले हैं। गोरखपुर में 542 और लखनऊ में 517 केस मिले। मेरठ में रविवार को जहां प्रदेश के सर्वाधिक 782 केस मिले थे, आज संख्या सिमटकर 452 आ गई है। इसके साथ ही सहारनपुर में 458 तथा गौतम बुद्ध नगर में 457 केस मिले हैं। अब लखनऊ में एक्टिव केस 9,849 हैं, तो बीते 24 घंटों में यहां मृतकों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 22 रही। यहां पर कुल 2,268 लोगों की मौत हुई, जबकि बीते 24 घंटों में 1,663 लोग इसके संक्रमण से मुक्त हुए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में लखनऊ में 22, कानपुर में 21 और गाजियाबाद व सहारनपुर में 11-11 लोगों की मौत हुई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जहाँ एक और कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर ब्लैक फंगस नाम का अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। ब्लैक फंगस से लखनऊ में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस खतरे को लेकर चिकित्सक भी लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा बाजार से गायब हो चुकी है। देखिए इस पर ये हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस पर की दवाओं पर भी किस तरह से कालाबाजारी का खतरा मंडराने लगा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कोरोना के बाद ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने चिकित्सकों समेत लोगों की नींद उड़ा रखी है। कोरोना से ठीक हुए मरीज ब्लैक फंगस का शिकार बनते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में काम आने वाला महत्वपूर्ण इंजेक्शन लिप्सोमोल एम्फोटेरिसिन बी दवा बाजार से गायब हो चुकी है। अपोलो अस्पताल में भर्ती एक मरीज को पूरे लखनऊ में ढूंढने पर कहीं भी इंजेक्शन नहीं मिला। वहीं अन्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमानदारों के अनुसार भी यह इंजेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब तक इस इंजेक्शन की मांग बहुत कम रहा करती थी, इसलिए बाजार में इसकी उपलब्धता भी कम होती थी। एक्सपायर होने की वजह से इंजेक्शन अप्रैल में कंपनियों को वापस दे दिए गए हैं। इधर ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने से इंजेक्शन की मांग अब तेजी से बढ़ने लगी है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता ने बताया कि एंटी फंगल इंजेक्शन की मांग अब तक बहुत कम रहती थी। इसके अतिरिक्त महंगा होने की वजह से सभी मेडिकल स्टोर इसे अपने यहाँ नहीं रखते थे। अधिकांश मेडिकल स्टोर सिर्फ 8 से 12 वायल ही रखते थे। मगर ब्लैक फंगस पीड़ित एक मरीज के संपूर्ण इलाज में 50 से 64 इंजेक्शन तक की जरूरत पड़ती है, इसलिए फिलहाल यह इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 11 कंपनियां इसे बनाती हैं, मगर सभी सीमित मात्रा में ही इसका निर्माण करती हैं। हर बार इंजेक्शन बच ही जाते हैं, इसलिए इन्हें वापस करना पड़ जाता था। अब की बार वही हुआ। अब नई खेप आने के बाद ही दोबारा इंजेक्शन की उपलब्धता हो सकेगी। इसमें करीब 1 हफ्ते का समय लग सकता है। डिमांड कंपनियों को भेजी जा चुकी है। बता दें कि अलग अलग निर्माता कंपनियां इस इंजेक्शन को भिन्न भिन्न दामों पर बेचती हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि 2 हफ्तों पहले तक इंजेक्शन उपलब्ध थे, मगर एक्सपायरी आने की वजह से इन्हें वापस कर दिया गया।
नई खेप अभी तक नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि इस इंजेक्शन की कीमत अलग अलग ब्रांड के अनुसार 3,000 से लेकर 14,000 तक होती है। इस हिसाब से एक मरीज के इलाज में कई लाख रुपए के इंजेक्शन लग जाते हैं। इसे खरीद पाना सामान्य मरीजों के बस की बात नहीं है। ब्लैक फंगस से पहले कोरोना के इलाज में काम आने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन भी देखते ही देखते गायब हो गया था, जिसके चलते इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। इसका विकल्प कहा जाने वाला डेक्सामेथासोन भी लंबे समय तक बाजारों में नहीं मिल रहा था। अब मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से एम्फोटेरिसिन बी के ब्लैक मार्केटिंग की भी आशंका बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस ने एक और मरीज की भी जान ले ली है। लखनऊ में बीते 2 दिन में 3 मरीजों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को इसके 23 और केस मिले हैं। अब तक यहां 45 केस मिल चुके हैं। कोरोना को मात देने के बाद जानकीपुरम के 58 वर्षीय युवक को पोस्ट कोविड की दिक्कत शुरू हुई। चेहरे और आंख के बीच सूजन आने पर 10 मई को उसे चंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीटी स्कैन, एमआरआई व अन्य जांचों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। 6 दिन तक कोशिश के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि ब्लैक फंगस की रोजाना 3 से 4 मरीज आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मरीजों के सफल ऑपरेशन कर आंख व चेहरे में फैले ब्लैक फंगस को काट कर निकाला गया। लखनऊ के केजीएमयू में 22, लोहिया संस्थान में 3 और सिप्स में 5 मरीज भर्ती हैं। सरकार भी लगातार ब्लैक फंगस पर ध्यान दे रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ब्लैक फंगस की दवा को आसानी से बाजार में उपलब्ध कराया जा सके और रेमडेसिविर की तरह इसकी कालाबाजारी न हो सके। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।